भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का वह हिस्सा देखिए जो प्रकाशित है, वह हिस्सा नहीं जो अंधेरे से घिरा है। हमारी एक आदत है भूलने की, हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि यह सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। परंतु सच्चाई यह है कि आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई, सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। ज्ञान को पास बुलाना सीखिए, अज्ञानता को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कि कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 1 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा। क्षमा प्यार लाएगी, प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा। आप करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं, इसलिए आपके जीवन में दुख रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार करके और यह जानकर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज को नहीं भूलूं जो मेरे लिए जरूरी है, अगर यह याद रहेगा तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमसे शुरू होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अपने उठने बैठने के तरीके पर गौर करें। आप जैसे बात करते हैं या चलते हैं, दुनिया को अपने बारे में जानकारी देते हैं। खड़े होने का सही तरीका है, दोनों पैरों पर बराबरी से वजन दें। लंबे लोग झुककर चलते हैं, जो कि सही नहीं है। बैठने के तरीके पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। पैर हिलाने से आत्मविश्वास में कमी दिखती है। यह संदेश जाता है कि आप बोर हो रहे हैं। भविष्य यह कैसा होगा, यह आज ही तय होगा। दोस्तों, समय ही धन है, या तो इसे खर्च किया जा सकता है या निवेश किया जा सकता है। अगर आप एक गतिविधि को ज्यादा समय देते हैं तो आपके पास दूसरी के लिए समय कम बचेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी जिंदगी के स्तर का निर्धारण करती है। हमें अपने समय को लेकर बेहद ईर्ष्यालु होना चाहिए। तुलना करने से भी सुधार हो सकता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और यह हम सब जानते हैं। फिर भी कई बार सोचते हैं कि काश उस व्यक्ति की तरह व्यवस्थित होते या उस व्यक्ति की तरह शांत होते। यह सकारात्मक तुलना है। इसका मतलब है आप जानते हैं कि आपको अभी सुधार करना है, लेकिन फिर भी एक अच्छा है तो दूसरा बेहतर, बुरा कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों से नहीं काम से मिलती है पहचान। किसी भी व्यक्ति की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह क्या बोलता है, इससे होती है कि वह क्या करता है। लोग आपकी तब इज्जत करेंगे जब आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर पहचान बनाएंगे। समय अनुसार बदलने वाले मूल्यों की झलक उस वक्त मिलती है जब कोई व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और ही है। खुशहाल जीवन जीने के लिए ज्ञान और विवेक दोनों जरूरी हैं। ज्ञान और विवेक भले ही एक जैसे दिखें परंतु एक नहीं है। आप स्कूल में जो कुछ सीखते हैं या अपने आप सीखते हैं, यही ज्ञान है। वहीं दूसरी ओर विवेक वह है जब आप इन चीजों को सही मायनों में इस्तेमाल करते हैं। एक सरल जीवन जीने की कला। खुशहाल जीवन जीने के लिए ज्ञान और विवेक दोनों ही महत्व रखते हैं। आप एक पर किसी दूसरे को वरीयता नहीं दे सकते, इन्हें संतुलित रखें। आज के संसार में जब हम लगातार सूचनाओं से घिरे हुए हैं, अक्सर हम सोचने के लिए अपने ही मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा लगता है मानो हम ज्ञान के मारे फटने वाले हो, परंतु आप अपना जीवन किस तरह
जीते हैं यह आपका अपना निर्णय है। यही वजह है कि आपके पास विवेक होना चाहिए ताकि आप जीवन जीने के विविध उपाय जानने के बाद यह तय कर सकें कि आपके लिए क्या सही रहेगा। उतना देखें जितना आप देख सकते हैं, उतना महसूस करें जितना आप महसूस कर सकते हैं, और यह ध्यान दें कि आपको अपने दिमाग से सोचना है, इसी तरह आनंद भी है। जो लोग अपने काम को भरपूर आनंद के साथ करते हैं, उनके पास आंतरिक शांति पाने की संभावना अधिक हो जाती है। अक्सर वे जिस चीज का आनंद ले रहे होते हैं, उनके सामने दिखने वाली चीजें उनके भीतर अवसर में बदलने की संभावना होती है। आप जो भी कर रहे हैं उसे करना छोड़ें और जीना आरंभ करें। कुछ बालक खेतों में से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें खेतों पर काम कर रहे किसान की जूते एक पेड़ के नीचे पड़े मिले। किसान काफी दूर काम कर रहा था, इसलिए उसने इन बच्चों को अपने जूतों से छेड़छाड़ करते देखा नहीं। बच्चों को मस्ती सूझी, एक बोला, इन जूतों में कंकड़ भर देते हैं। किसान जूते पहनकर चलेगा तो उसके पैर में चुभेंगे, उसे समझ ही नहीं आएगा कि जूतों में कंकड़ कौन भर गया। यह दृश्य मजेदार होगा। सभी बच्चे हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन उनमें से एक बोला कि नहीं, इससे उसके पैर जख्मी हो सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम उसके जूतों में कुछ सिक्के डाल देते हैं, तब देखेंगे कि उसके चेहरे पर कैसे खुशी होती है। अपने साथी की सलाह पर बाकी बच्चे भी राजी हो गए और उन्होंने आपस में पैसे मिलाकर जूतों में डाल दिए और सब एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए कि किसान ने आकर जूते पहने तो उसे जूतों में कुछ महसूस हुआ। उसने जूतों में पैसे देखे तो हैरान रह गया। उसने कई बार जोर जोर से आवाज लगाई, भाई यह पैसे किसके हैं? कोई जवाब न आने पर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, शुक्रिया भगवान, आपने मेरा इंतजाम कर दिया। अब मैं अपने बच्चों को आराम से खाना खिला पाऊंगा। बच्चे किसान की खुशी देखकर बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, मजाक ऐसा करें जिससे सामने वाले को कष्ट ना पहुंचे और उसकी चेहरे पर खुशी दिखाई दे। किस चीज से आपको प्रेम है, यह पहचानने का वक्त निकालें। अगर आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो आप एक कागज पर लिखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और सुबह उठते समय उसे अपने सामने रखें। अलग अलग तरीके से अगर आप उस पर केंद्रित रहते हैं, तो मन आपको उसकी दिशा में ले जाता है। मन जो भी सोच सकता है और यकीन कर सकता है, उसे हासिल भी कर लेगा। इसके होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। यह पहचानने का समय निकालें कि किस चीज से आपको प्रेम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बिना पतवार की नाव जैसे हैं। इसके लिए खुद से सवाल पूछें। सवाल पूछने से पहले खुद को आरामदायक मुद्रा में और मन को शांत कर लें। इसके बाद ही कोई सवाल पूछे, जैसे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, या मुझे क्या करने के लिए बनाया गया है, या मेरे यहाँ होने का क्या कारण है। इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से देने की कोशिश ना करें, बल्कि इसे मन में लाकर छोड़ दें। 1 मिनट तक शांत रहे। जवाब आपके दिमाग में एक के रूप में आएगा। जब आपको जवाब मिले तो उस पर शंका ना करें, बल्कि सोचें कि उस दिशा में आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं। हमें हमेशा पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से यह बात जानते हैं कि हम क्या नहीं चाहते। जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में करना या सोचना छोड़ दें और आगे बढ़ जाए। तकलीफ में भी मुस्कुराना। हम में से अधिकतर को यही शिकायत रहती है कि जिंदगी में बहुत कष्ट है, हर कदम पर रुकावट है। कोई भी काम हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करने में कई बाधाएं आती हैं। लेकिन क्या बिना समस्याओं के जीवन हो सकता है? जिस तरह माँ की प्रसव पीड़ा के बिना किसी प्राणी का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार जिंदगी में कोई भी काम पीड़ा सहन किए बिना पूरा नहीं होगा। लिहाजा तकलीफों से बचकर कीमती चीजें हासिल नहीं की जा सकती। किसी ने कहा है कि कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कष्ट सहे बिना कोई सिद्धि नहीं मिलती। मेरे दोस्त, इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वह बने जो होने का हम दिखावा करते हैं। मैं अगर मुसीबत में अकेला हूँ तो हैरत कैसी, हर कोई डूबती हुई कश्ती से उतर जाता है।
जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। कभी किसी को देकर तो देखो। इंसान की सोच ही उसे बादशाह बना देती है। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास डिग्री हो। एक लड़की की इज्जत करना उसे खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। सबसे ज्यादा आनंद उन्हें प्राप्त होता है जो अकेले रहने की कला को सीख लेते हैं। वक्त को समझना समझदारी है, वक्त पर समझना जिम्मेदारी है। यह सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और आगे चलकर जो होगा वह बेहतरीन होगा। याद रखना, दुनिया में कोई भी लड़का या कोई भी लड़की आपके माँ बाप के कार्य से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। जिनके पास लक्ष्य नहीं होता उनका मन फालतू कामों और तनाव में उलझा कर रखता है। इसीलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं और रोज उसके लिए मेहनत करें। अगर बनना है तो बेस्ट बनो, वरना लोग तुम्हें बेस्ट समझने लगेंगे। जिंदगी की कीमत यूं ही बर्बाद ना करो। जिंदगी का नोट खर्च करने से पहले थोड़ा तो ख्याल करो कि खर्च कहाँ कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको अच्छा जीवन मिला है, इसे फालतू कामों में बर्बाद ना करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूरी टिप्स: धूम्रपान ना करें, रोजाना व्यायाम करें, सही मात्रा में नींद ले, अपने ब्लड प्रेशर को संतुलित रखें, खाना खाने से पहले अपना हाथ जरूर धोए, सब्जियों और फलों को अच्छी तरह से धोए, नियमित रूप से अपनी बॉडी का चेकअप कराएं, अपने वजन को संतुलित रखें। अगर आप शराब पीते हैं तो उसका सेवन कम करें। शरीर में थकान और कमजोरी के लक्षण: रात भर नींद लेने के बाद भी थकान और कमजोरी महसूस होना, रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और सिर दर्द होना, डिप्रेशन महसूस करना, रात को नींद नहीं आना, शरीर में ऊर्जा की कमी होना, शरीर में आलस और सुस्ती महसूस होना। थकान और कमजोरी दूर करने का सरल उपाय: नींबू पानी के साथ शहद मिलाकर पीने से यह शरीर को ऊर्जा और ठंडक प्रदान करता है। यदि शहद का सेवन प्रतिदिन किया जाए तो यह शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में काफी मदद करता है। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो फल या सूखे मेवों का सेवन कर लें। जब ज्यादा थकान तनाव हो तब ग्रीन टी पीने से आपको फायदा होगा। यह आपकी बॉडी को ऊर्जा देती है और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करती है। मेरे दोस्त, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फलों का स्वाद दोनों ही व्यर्थ है। रात को सोने से पहले परमात्मा को धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने अब तक आपको ऐसे वायरस से मुक्त रखा। आप कितने भाग्यशाली हैं। दोस्तों, किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो परमात्मा आपको दोगुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। खुद को इतना काबिल बना लो कि कोई यह ना बोल पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। हार जाना गलत नहीं है, हार मानना गलत है। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। पूरे उत्साह के साथ जब आप कोई काम करते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। मेरे दोस्त, ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की देर है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। हम भी वही होते हैं, रिश्ते भी वही होते और रास्ते भी वही होते हैं। बदलता है तो बस समय, एहसास और नजरिया। दोस्तों, आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए, किसी और से नहीं। हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। तुम्हारा जब भी हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। बीते हुए कल से सीखो, आने वाले कल का प्लान करो और आज का डटकर जियो। पेड़ की डाली पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे टहनी पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा है। खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। किसी इंसान से अधिक लगाव आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि लगाव से उम्मीदों का जन्म होता है
और दूसरों से की गई उम्मीदें अंत में दुख का कारण बनती है। दोस्तों, खुद को अपनी नजरों से गिराना छोड़ दो। जब लोग तुम्हें ना समझे तो उन्हें समझाना छोड़ दो। जब जिंदगी तुम्हें नया मौका दे तो पुरानी गलतियां को दोहराने की गलती कभी मत करना। प्रयास करने वाला इंसान एक दो बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक दूसरों को उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। दोस्तों, इतनी मेहनत करो कि साल के बाद कहीं भी जाओ उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा ना हो। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उसे करके दिखाना है। जब तक आप इसके लिए काम नहीं करेंगे तब तक आपको वह नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। कमर कस ले, क्योंकि ऐसे कठिन काम हैं जिन्हें फिनिश लाइन तक पहुंचना है तुम्हें। परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी भावनाओं को कभी भी अपनी बुद्धि पर हावी ना होने दें। हमेशा पॉजिटिव रहे। दोस्तों, एक अच्छे दिन और एक बुरे दिन में बस फर्क आपका नजरिया का है। अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को इस तरह से व्यवस्थित करें जो आपको जीवन में सफलता के लिए तैयार करें। इरादों में दम है तो मेहनत कभी धोखा नहीं देती। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। यह नीति दोबारा मौका नहीं देती। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। दुनिया के तो हजार मुंह है, सबकी सुनते रहोगे तो पीछे रह जाओगे। लोग धोखा गलत इंसान से खाते हैं और बदला सही इंसान से लेते हैं। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए प्यारे, दूसरों से नहीं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वह तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है जिससे ईमानदार व्यक्ति का ईमान ना डगमगाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। खुद को बदलने का सबसे तेज तरीका है उन लोगों के साथ रहना जो पहले से ही उस रास्ते पर है जिस पर आप जाना चाहते हैं। वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी, बस खुद को हालातों से हारने मत देना। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, सफलता यूं ही नहीं मिलती। अपनी हाथों की लकीरों से नहीं, हौसलों से लड़ना पड़ता है। चुनौतियां आपको अधिक जिम्मेदार बनाती हैं। हमेशा याद रखें कि संघर्ष के बिना जीवन, सफलता के बिना जीवन है, मगर जीवन जीवन नहीं होता। हार मत मानो और सीखो। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। यकीन मानिए, कोशिश कीजिए अगले 24 घंटे तक आपके दिमाग में एक भी नकारात्मक विचार न आए। आप अपनी जिंदगी को बदलता हुआ देखेंगे। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वह खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जिस काम में माहिर हो उसे मुफ्त में मत करो, सही वक्त पर करवा देंगे एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। लोगों की राय से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दे। स्वयं को आगे रखना स्वार्थ नहीं बल्कि जरूरी है। ज्यादा मत सोचो, बस वही करें जिससे आपको खुशी मिले। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। दोस्तों, जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है। दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। मेहनत के इतने करीब हो जाओ कि मंजिल आपसे फिर दूर ना रह पाए। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरे वक्त को देखकर, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलेंगे मुझसे वो लोग थोड़ा वक्त लेकर। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझना ज्यादा बेहतर होता है।
खुद को मजबूत करने का असली मजा भी तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो। बुरे लोग अगर सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। अगर मन में ठान लिया तो आधी जीत हो गई। अपने बारे में किसी और की राय को अपनी हकीकत ना बनने दें। पीठ पीछे बात करने वालों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि परछाई कभी शरीर से जीत नहीं सकती। तरफदार को नहीं, मददगार को अपना दोस्त बनाइए। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, कुछ रिश्ते नाम के ही होते हैं। कड़वा है मगर सच है, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं पता ही नहीं लगता। वास्तविकता का सामना वैसा ही करें जैसा वह है, ना कि जैसा वह था या जैसा आप चाहते हैं। सौभाग्य तब होता है जब अवसर तैयारी से मिलता है, जबकि दुर्भाग्य तब होता है जब तैयारी की कमी वास्तविकता से मिलती है। सच है पर कड़वा है, तुम रिश्ते चाहे कितने ही अच्छे से निभा लो पर सबके सगे नहीं बन सकते। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत की उम्मीद कर सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ उम्मीद हार चुका होता है। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, आपको उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है। मेहनत करना आपका काम, बाकी सब ऊपर वाले के नाम। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ रहता है। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। वह खूबसूरत दिन जब दोस्तों के संग बैठा करते थे, खुशियाँ ज्यादा और गम कम बांटा करते थे। जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। पिताजी के दिल में औलाद के लिए प्यार ही इतना होता है कि वह बच्चे की गलतियों का कसूर भी अपनी परवरिश को देते हैं। जिंदगी में जख्म कभी नहीं भरते, बस दर्द सहने की आदत पड़ जाती है। घमंड की सबसे खास बात यह है कि यह आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह कितना बेवकूफ है, यह सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाए तो चुभते हैं। इन्हें संभालकर हथेली पर सजाना, क्योंकि इन्हें टूटने में एक पल और बनाने में बरसों लग जाते हैं। आप अगर अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट यह ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी यह नहीं ढूंढ रहा कि जीवन में मंगल है या नहीं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। पूरी उम्र सीख ना सके जो किताबें पढ़कर, करीब से कुछ चेहरे पढ़े तो ना जाने कितने सबक सीख लिए। दूसरों पर उम्मीद करने के बजाय कभी खुद पर उम्मीद रखकर देखो। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। हर कोई अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ रहा है, बस फर्क इतना है कि किसी के पास कम तो किसी के पास ज्यादा परेशानियां हैं। जिंदगी में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने असफलता का सामना जरूर किया है। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, यह वक्त है जो जिंदगी के हर रंग से मिलाता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोंच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, अगर सही से जिए तो एक ही बार काफी है। संघर्ष जितना कठिन होगा, इरादों पर उतना ही यकीन होगा।
जीवन के सागर में खाली बैठकर सपने देखने से डूबना निश्चित है। मुसीबतें तो हाथ पैर मारने से ही पार होगी। हर मंजिल को हासिल किया जा सकता है। संघर्ष करने का दिल में जज्बा होना चाहिए। मुश्किलों की लहरों को रोकना आपके हाथ में नहीं, पर तैरकर उन्हें पार करना सीखना तो आपके ही हाथ में है। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं हम सब। भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया? इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। जितना मैंने सोचा था जिंदगी उससे कहीं छोटी है। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन नजारा शानदार है। जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ शक्ति नहीं है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद ही संभालना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष है, यही जीवन का सत्य है। काम करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह वक्त है जो जिंदगी के हर रंग से मिलाता है। जिंदगी का व्यापारी वो है जो अपनी जिंदगी अपने आप पर अपनी जिंदगी खर्च करता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। साहस एक मांसपेशी की तरह है। हम इसे इस्तेमाल करके मजबूत करते हैं। जीवन छोटा होने पर आप यही करते हैं। साहस सभी गुणों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहस के बिना आप किसी अन्य गुण का लगातार अभ्यास नहीं कर सकते। अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या तो सीख। आने वाले कल को बेहतर करने के लिए आपको अपने आज से डेली लड़ना होगा। आत्मज्ञान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप आज रुक जाते हैं तो आपका आज तक का सारा संघर्ष बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, शायद यह वक्त हमसे कोई चाल चल गया। रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया। अशकों की चांदनी से थी बेहतर वह धूप ही। चलो उसी मोड़ से शुरू करें फिर से यह जिंदगी। लोगों पर भरोसा करते वक्त जरा सावधान रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती। यह सब कुछ भुला भी देता है, सिखा भी देता है। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े कुछ लोग खुद को बादशाह समझने लगे। धीरज का दामन पकड़े, खामोशियों को अभी उलझनों में उलझे रहने देते हैं। वक्त लगेगा गिरकर संभलने में। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त तो कितना भी सता ले हमें, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर तुझे भी बदलने पर मजबूर कर देंगे। खफा हम किसी से नहीं जनाब, बस जरा वक्त की कमी है। आसमान में उड़ने का एक ख्वाब है और पैरों तले जमी है। उम्मीद जीत की ना छोड़ना कभी, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है। यही हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी। तुम रुकना नहीं, जीत मिल जाएगी। सभी हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेला फहल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है एक बार और कोशिश कर, खोल दे पंख मेरे। कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। मिली नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। मंजिल ना मिलने पर गम ना करना। जिंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, मुकाम से नहीं। लोगों को अपने सपने मत बता, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जब भी जिंदगी आपको रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है।
इंसान का जीवन एक रंगमंच है जहां हर एक पल हमें कई किरदार निभाने पड़ते हैं। इन किरदारों को निभाते निभाते हम थक जाते हैं और अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जो सफल जीवन के लिए बेहद जरूरी होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे जिंदगी में निराशा भर देती हैं। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित रहना आवश्यक है, लेकिन निराशावादी से बाहर आना कठिन हो जाता है। नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित और उत्साहित रहना महत्वपूर्ण है। बिना सकारात्मकता के कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। एक प्रेरित व्यक्ति ही अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और समाज में अंधेरे को दूर करता है। भले ही कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों न आ जाए, एक मोटिवेटेड इंसान ही अंधेरे में खुद रोशनी बनकर दूसरों को पथ प्रदर्शित करता है। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको सकारात्मक चीजों से घिरे रहना चाहिए और सकारात्मक विचार रखना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका नजरिया इनमें डिफरेंस पैदा करता है। क्या आपको पता है, जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसे पतली और कमजोर रस्सी से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होने के कारण उस रस्सी को तोड़कर भाग नहीं सकता, लेकिन जब वही हाथी का बच्चा बड़ा और शक्तिशाली हो जाता है तो भी उसे पतली और कमजोर रस्सी से ही बांधा जाता है, जिसे वह आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन वह उस रस्सी को तोड़ता नहीं है और बंधा रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो वह बार बार रस्सी को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह कमजोर होने के कारण उस पतली रस्सी को तोड़ नहीं सकता और आखिरकार यह मान लेता है कि वह कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। हाथी का बच्चा बड़ा हो जाने पर भी यही समझता है कि वह उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता और वह कोशिश ही नहीं करता। इस प्रकार वह अपनी गलत मान्यता अथवा गलत धारणा रंग बिलीव्स के कारण एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, जबकि वह दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भौरे का शरीर बहुत होता है, इसलिए विज्ञान के नियमों के अनुसार वह उड़ नहीं सकता, लेकिन भौरे को इस बात का पता नहीं होता और वह यह मानता है कि वह उड़ सकता है। इसलिए वह लगातार कोशिश करता जाता है और बार बार असफल होने पर भी वह हार नहीं मानता, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह उड़ सकता है। आखिरकार भौरा उड़ने में सफल हो ही जाता है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम रहना है या भौरे की तरह स्वतंत्र। अगर हम मानते हैं और स्वयं पर यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है। दुनिया में शोर मचाने के लिए तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो।
पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला आता है लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयाँ दे जाता है। तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती हैं मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, यूं कि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर। कभी थक जाओ तो रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, बहादुर वे कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। समाधान हर मुश्किल का है, सब आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। आज असफलता मिली तो क्या हुआ, असफलताओं में भी सफलता की तलाश है। और रही बात आसमान में उड़ने की, तो एक पंछी भी उड़ना सीखता है गिर गिर कर ही। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला भी विजेता से कम नहीं होता। आपको हारने के बाद खुद में सुधार करना चाहिए। दोस्त, दुनिया में कितना गम है, यह सिर्फ गीत नहीं है बल्कि जिंदगी की असली सच्चाई है। हमें हमेशा यह शिकायत रहती है कि मुझ में किसी चीज की कमी है या मेरे पास यह नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति यह नहीं समझता कि यही लाइफ की सच्चाई है कि कोई इंसान कभी परिपूर्ण नहीं बन पाया है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर रही है। कोई भी इंसान जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता या बिल्कुल संपूर्ण नहीं बन जाता। वह अपनी सोच और काबिलियत के दम पर खुद को संपूर्ण बनाने की कोशिश करता है। नमस्कार साथियों, ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएं। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर जिद है बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख आएगा नहीं, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी। कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोले, अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी में कुछ कठिन फैसला लेने पड़ते हैं और यही फैसला एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अपना और पराया क्या है, मुझे तो वह यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो
पराया, जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पर आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करता है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्यों हारता है, कोई साथ नहीं है, खुद का साया भी तेरे पास नहीं है। यह हाथ जो तेरे साथी हैं, तू एक अकेला काफी है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, मंजिलें रास्ते आवाज देते हैं। सफर जारी रखो, आनंद एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। जिंदगी में वही कामयाब है जिसको खुद पर विश्वास है। बीज को कितना भी मिट्टी में दबाएं वह उग जाता है, वैसे ही मेहनती इंसान को कितना भी दबाए पर वह आगे बढ़ ही जाता है। गलती हर एक इंसान करता है, हम भी कर सकते हैं, इसलिए किसी को अपने बुरे वक्त में गलत मत ठहरा। वक्त तब बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। सफलता पाने की कोई उम्र नहीं होती, जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो खुद की काबिलियत पर विश्वास करता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। अगर छोटा सपना देखते हो तो डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सपना आपका है, लोगों का नहीं। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वह चीजों को अलग तरीके से करते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारे, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक बार आप असफल हो गए तो जरूरी नहीं आप हर बार असफल जाएंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें, एक दिन जरूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। कुछ नया करने में संकोच मत करो, यह मत सोचो हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। किसी गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांवों पर जाते और भिक्षा मांगते, शाम को झोपड़ी में लौट आते थे। दिन भर भगवान का नाम जपते, भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने निकल गए। शाम को अपने गांव लौटकर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ, दूसरे गाँवों में तो चोर लुटेरे लोगों के घर सही सलामत है, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा, उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। यह देखकर वह खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है।
हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। इस कथा की सीख यह है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते हैं। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है। देखता यह जहां सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है। आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। यह जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी तुम्हारी, बस अपने लक्ष्य को अपनी आंखों में रखो। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। दुख देखना है तो पीछे देखें, सुख देखना है तो आगे देखें। और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। मेरे दोस्त, मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसी मानसिकता का बीज बोएं, आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि आपका दोस्त या साथी आपके सामने जताता है कि वह आपकी कोई परवाह नहीं करता, तो इसका मतलब है कि या तो वह सच में आपकी परवाह नहीं करता या वह सबसे ज्यादा आपकी ही परवाह करता है। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ व उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती है, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। एक आदमी बकरे को काट रहा था, तभी बकरा हंसने लगा। आदमी बोला, मैं तुझे काट रहा हूँ और तू हंस रहा है। बकरा बोला, यह सोचकर हंस रहा हूँ कि मैं तो जिंदगी भर घास खाता रहा, फिर भी मुझे इतनी दर्दनाक मौत मिल रही है। तूने तो जिंदगी भर दूसरों को मारकर खाया है, तेरी मौत कितनी दर्दनाक होगी। मेरे दोस्त, अगर आप खुद को सबसे अलग देखना चाहते हो तो खुद को केवल 12 महीने दो। फालतू में दोस्तों के साथ घूमना बंद कर दो, अपने इंटरेस्ट को ढूंढना शुरू कर दो। किसी एक स्किल में मास्टर हो जाओ, अपने इनकम के सोर्स बनाओ, जिम जाओ और खुद को फिट कर लो। आप मानोगे नहीं, आपकी जिंदगी केवल 1 साल में सबसे बेहतर बन जाएगी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कितने दिन बाद नया जन्म मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है और फिर नए जन्म का समय निर्धारित किया जाता है। जिन लोगों ने अपने जीवन काल में अच्छा कर्म किया होता है, दूसरों का भलाई किया होता है, उन्हें जल्दी दूसरा जन्म मिल जाता है। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर मिलने में 3 दिन, 11 दिन, 13 दिन या साल भर का समय लग सकता है। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं।
कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, पर आपका टैलेंट हुनर नहीं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करें, साधु मांगे भीख। अगर कोई मामूली बातों पर गुस्सा हो जाता है तो उसको प्यार की जरूरत है। कोई असामान्य ढंग से खाना खा रहा है यानी वह परेशान है। कोई रोता नहीं है तो वह कमजोर है। अगर कोई व्यक्ति बहुत हंसता है, बेकार की बातों पर ज्यादा हंसता है, तो वह भीतर ही भीतर अकेला है। किसी को छोटी बात पर रोना आता है तो वह मासूम और साफ दिल का है। इंसान की परेशानियों की केवल दो ही वजह है, वह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से पहले चाहता है। राजा परीक्षित की मृत्यु का एक दिन शेष था, पर राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तो सुखदेव ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। उसे एक झोपड़ी नजर आई जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और खाने के लिए जानवरों का मांस झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। वह बहुत छोटी दुर्गंध युक्त झोपड़ी थी। राजा ने विवशतावश भेली से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। बहेलिया बोला, मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर ठहरा रहा हूँ, पर वे झोपड़ी से जाना नहीं चाहते। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा, किंतु सुबह उठते ही उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच बस गया, वहीं रहने की बात सोचने लगा। उसका बहेली से कलह भी हुआ। सुखदेव ने परीक्षित से पूछा, क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था, जो राजकाज भूल कर दिए हुए वचन को तोड़ते हुए अधिक समय तक झोपड़ी में रहना चाहता था। आखिर वह राजा कौन था? सुखदेव ने कहा, वह कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मल मूत्र की कोठरी यानी देह में जितना समय तुम्हारी आत्मा को रहना जरूरी था, वह अवधि पूरी हो गई। अब इसे दूसरे लोक को जाना है। क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है? परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन का कथा श्रवण पूरे मन से किया। इस संसार में सदा नहीं रहेंगे, ऐसा जिसको समझ में आ गया उसी को इस संसार में रहने का ढंग आ गया। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। स्वीकारना, सीखना और उभरना यही जीवन है। आप क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। कदर तो वह होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। मेरे दोस्त, कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नजर नहीं आती। दिल बड़ा हो तो दोस्त बनते हैं और अक्ल बड़ी हो तो दुश्मन। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि हमारे साथ झूठे लोगों की पहचान करवाने आती है। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा और मनुष्य का मन। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर है किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाए, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। मंजिल पर कैसे पहुंचते हैं यह उससे सीखो जो एक एक तिनका उठाती है और लगातार कठिन मेहनत से एक खूबसूरत घोंसले का निर्माण करती है। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। अपनी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। कल तेरी रफ्तार की मिसालें थी जिंदगी, आज तेरी खामोशी के चर्चे हैं। अस्तित्व का आनंद लीजिए, दुख तो हमारी अपनी खोज है। जब काटने वाले भी चाटने लग जाएं तो समझ जाना कि वक्त तुम्हारा है। अपनों ने ही सिखाया है कोई अपना नहीं होता।
जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुपते हैं परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता।